जय माँ काली। आज हम बात करेंगे कि एक इंसान की मृत्यु होने के बाद क्या हम उसकी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जय श्री कृष्णा। मृत्यु उपरांत आत्मा 13वीं तक धरती पर ही रहती है। इस दौरान मृत की आत्मा को भोजन दिया जाता है और इस भोजन से मृत की आत्मा को यमलोक की यात्रा हेतु बल मिलता है और अंतिम दिन पिंडदान किया जाता है। इसके बाद मृतक की आत्मा मोह त्याग कर यमलोक की ओर बढ़ जाती है। सनातन धर्म में मृत व्यक्ति से जुड़ी कुछ चीज़ों का दान कर दिया जाता है और कुछ घर पे भी रह जाती हैं। सनातन धर्म में पुनर्जन्म का विधान है। इसकी पूरी जानकारी धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में निहित है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है और कब शरीर धारण करती है, इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ना कभी मरती है और ना कभी जन्म लेती है। निश्चित अवधि के पश्चात आत्मा शरीर बदलती है और व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा जीव आत्मा के साथ जाता है। कहते हैं कि धरती पर आए हैं तो जाएंगे भी जरूर, यानी कि जन्म लिया है तो मृत्यु भी जरूर होगी। साथ कुछ नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ पाप पुण्य ही साथ जाते हैं। कर्मों के अनुरूप ही व्यक्ति का प्रबंध लिखा जाता है और गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति द्वारा उसके जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर उसे अलग अलग जन्म मिलता है। आसान शब्दों में कहें तो कर्मों के अनुसार व्यक्ति को अगला जन्म प्राप्त होता है। यह उसके कर्म ही निर्धारित करते हैं कि उसका जन्म कहाँ और किस रूप में होगा। वहीं मृत्यु उपरांत आत्मा 13वीं तक धरती पर रहती है और इस दौरान मृतक की आत्मा को भोजन दिया जाता है और इस भोजन से मृतक की आत्मा को यमलोक की यात्रा के लिए बल मिलता है और अंतिम दिन इसका पिंडदान कर दिया जाता है और इसके बाद मृतक की आत्मा इस धरती से मोह त्याग कर यमलोक की ओर बढ़ जाती है। सनातन धर्म में मृत व्यक्ति से जुड़ी कुछ चीज़ों का दान कर दिया जाता है। हालांकि महंगी चीज़ों को लोग घर में रख लेते हैं और अनजाने में लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल भी करने लगते हैं, लेकिन शास्त्रों की माने तो मृत व्यक्ति की चीज़ों का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं होता है। इससे जीवन में कई प्रकार की परेशानियां भी आती हैं। तो क्या करना चाहिए हमें इन चीज़ों का? घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? देखिए, जेवर या गहने, कहा जाता है कि कभी भी व्यक्ति को अपने गहनों से बहुत अधिक लगाव होता है। कोई भी हो व्यक्ति, उसे अपनी चीज़ों से बहुत प्यार होता है। यह बात मृतक व्यक्ति की आत्मा पर लागू होती है कि गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके गहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसे मृतक या जीव आत्मा की ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ जुड़ी रहती है जिसने उसके गहनों को पहना हो। गहने को आप नई तरीके से बनवाकर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप दान भी दे सकते हैं, ये भी शुभ होता है। लेकिन अगर उसी अवस्था में आप गहनों को पहनने से बचना चाहिए। वही यदि मृतक व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पहले आपको अपने गहने भेंट स्वीकार दिए हों तो इनका इस्तेमाल आप उसी रूप में कर सकते हैं और निशानी के तौर पर भी इसे रख सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने आपको भेंट नहीं किए हैं तो आप इनको दोबारा भी बनवा सकते हैं तड़वा कर। लेकिन खासकर ऐसे गहने जिसे मृतक को बहुत अधिक लगाव हो, उसे भूलकर भी पहनने की गलती आप ना करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम दान कर देते हैं और कुछ इतनी महंगी होती है कि हम दान नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें आप दोबारा से बनवा लीजिए और जो दान करने योग्य है उन्हें आप दान ही कर दीजिए। कपड़े, किसी भी व्यक्ति को अपने कपड़ों से बहुत अधिक लगाव होता है कई इंसानों को जिन्हें शौक होता है नए नए कपड़े पहनने का, यानी कि कपड़ों में मोह होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद भी मृतक की आत्मा संसार का मोह नहीं छोड़ पाती है। ऐसे में उनके कपड़ों का इस्तेमाल करने से आत्मा आकर्षित हो सकती है। इसीलिए मृतक के कपड़ों को पहनने से हमें बचना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके कपड़ों का दान कर देना चाहिए।
इससे उसकी आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, वरना वो इसी मोह में इसी पृथ्वी पर भटकती रहती है। घड़ी। गरुड़ पुराण के अनुसार परिजनों की मृत्यु के बाद उसकी घड़ी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे लेकर मान्यता है कि घड़ी में मृतक की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा बसी होती है और मृतक की घड़ी पहनने पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और उसे बार बार मृतक के सपने ही आते रहते हैं। क्या हमें अपने पूर्वजों की तस्वीरें घर में लगानी चाहिए? हाँ, हम लगा सकते हैं, लेकिन हमें उनका मुख है दक्षिण जो दिशा होती है उसकी तरफ ही करना चाहिए और हमें मृत जनों की तस्वीरें जीवित इंसानों के साथ नहीं लगानी चाहिए और ना ही मृत जनों की ऐसी तस्वीरें लगानी चाहिए जिसमें वो क्रोधी हो या खुश ना हो। हमें हंसते हुए चेहरे ही लगाने चाहिए। जय श्री कृष्ण।